ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करते हैं हमारे क्लास 11 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर की हेडिंग है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग आज बात करते हैं ऐसे टॉपिक की जिसका शायद ही बोर्ड में कभी 11th क्लास के अंदर मैंने कभी क्वेश्चन देखा हो, ठीक है। लेकिन काफी बार क्या है कि नीट यूजी के अंदर हम लोग बात करें नीट की, देखिए हम लोगों ने साइंस लिया है, बायोलॉजी लिए, तो हम लोग क्या डॉक्टर बनना चाहेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या है कि उसके अंदर काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं आज ऐसे टॉपिक की जो क्या कॉमन टॉपिक है, ठीक है ना। काफी बार इसके अंदर मैंने नीट के अंदर क्वेश्चंस देखे हैं। टॉपिक इज देयर सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत क्या है जब टॉपिक का नाम सेल थ्योरी, ठीक है। अब सेल थ्योरी क्या है, किसने दिया सेल थ्योरी, और कंक्लूजन क्या निकल कर आए। भाई थ्योरी है, कोई भी परिकल्पना देता है, कोई भी सिद्धांत देता है। अब सिद्धांत क्या देगा, ऑब्जर्व करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, प्रैक्टिकल करने के बाद पता लग जाएगा कि हाँ ये है, तो उसने क्या दिया, एंड में थ्योरी दे दी, ठीक है ना भाई। ऐसा इस तरीके से होता है। तो सेल थ्योरी जो है ये नॉर्मली 1835 से 1839 के बीच का टाइम, 4 साल का टाइम बताता है ये, ठीक है। काफी बुक के अंदर 1835 से 1837 का टाइम ही बताएगा। इस टाइम पीरियड की ड्यूरिंग सेल थ्योरी आई। ये टाइम पीरियड ऐसा था जिस टाइम इस सेल थ्योरी का जन्म हुआ। आई बात समझ में, किसने दी, दो साइंटिस्ट थे। पहला था मैथियास स्वीडेन और दूसरा था थियोडोर श्वान। दो साइंटिस्ट थे बेटा, मैथियास स्वीडेन और थियोडोर श्वान। आई बात समझ में। तो इसे आप लोग स्वीडेन श्वान थ्योरी भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीडेन और श्वान थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैथियास स्वीडेन और थियोडोर श्वान, इन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। मैथियास स्वीडेन कौन था वो सुनिएगा, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। मैथियास स्वीडेन जो था वो एक बॉटनोलॉजिस्ट था, बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट मतलब वो क्या था, प्लांट के ऊपर काम करने वाला साइंटिस्ट था। वो किसके ऊपर काम करने वाला साइंटिस्ट था, प्लांट के ऊपर काम करने वाला साइंटिस्ट था, ठीक है। लेकिन जो थियोडोर श्वान था वो क्या था, एक जूलॉजिस्ट था। उन्होंने एनिमल्स के ऊपर वर्क किया था, ठीक है। अब परिकल्पना क्या दी, क्या उन्होंने जनरेट किया, वो बात करते हैं हम लोग। मैथियास स्वीडेन ने सबसे पहले प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करना मतलब देखना, ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट जो हैं वो बने होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और उन्होंने ये भी बता दिया कि सेल्स का ग्रुप क्या बनाता है, आपस में मिलकर टिश्यू बनाता है। बता तो दिया उन्होंने। पहली लाइन दे दी कि सारे के सारे प्लांट क्या है बेटा, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। हम लोगों ने पहली जब चैप्टर की इंट्रोडक्टरी क्लास थी, उस इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर यही पढ़ा था। ओके, अब बात करते हैं कि इन्होंने दिया कभी। उन्होंने ये दिया 1835 के अंदर, 1835 के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन आता है, ये था नीट में क्या है कि जो साइंस वाले लोग हैं वो पागल होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, हालांकि स्टैटिक्स पूछने नहीं चाहिए, ठीक है। 1835 के अंदर उन्होंने अपनी परिकल्पना दी। क्या दी कि सारे के सारे प्लांट जो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और वो सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। पहला केसेस दिया, ठीक है। फिर आए 1839 में बात करें, 37 से 39, 37, 38 और 39, 3 साल का टाइम था, ठीक है। उसमें आए थियोडोर श्वान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनिमल सेल को डिफरेंट एनिमल सेल्स को क्या किया, स्टडी किया, ठीक है। अब मैंने भी बताया कि वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। वो क्या थे बेटा, जूलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट एनिमल सेल्स को स्टडी किया, और उन्होंने केवल इतना बताया, एंड रिपोर्टेड का मतलब होता है बताना। उन्होंने बताया दैट दीज सेल्स, दीज वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, एनिमल के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है बेटा, एनिमल सेल्स के लिए। सेल्स है थिन आउटर लेयर, उसके अंदर क्या है कि थिन होती है, पतली, बहुत पतली आउटर लेयर होती है, विच इज टुडे कॉल्ड। आई बात समझ में, जो आज के जैसे आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हो। उन्होंने देखो क्या एक नई चीज बताई भाई, स्वीडेन ने तो क्या बताया कि प्लांट है वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल्स और टिश्यू का ग्रुप बनाती है, सेल्स और ग्रुप होकर टिश्यू बनाती है। लेकिन जो श्वान थे उन्होंने क्या बताया कि एनिमल सेल जो है नहीं। अब उन्होंने सेल के बारे में तो बता दिया, उन्होंने बोला कि एनिमल सेल जो थिन आउटर कवर के द्वारा ढकी रहती है, ठीक है।
अब वो थिन आउटर कवर के द्वारा ढकी रहती है, तो उसको रिसेंटली आज के दिन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्वान ने बता दिया था, फिर वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वो बाद में आया। आई बात समझ में? कई बार क्वेश्चन आता है कि इनिशियली किसने बताया। अब वो बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि सेल थ्योरी तो सर ने पढ़ी नहीं, ऐसे खाली निगाह मार के देखा था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या होगा, नीट में 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग गलत करा, एमसीक्यू गलत करके। इनिशियली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इसने इंडिकेशन दे दिए थे, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं किया था उसको इंडिकेशन तो दे दिए थे कि ये थिन लेयर है। रिसेंटली उसको मैंने बोला कि रिसेंटली इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप लोग रिसेंटली क्या बोल रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हो। एग्जैक्टली। अब क्या करें कि दोबारा मैथ्यू स्वीडन की बात कर रहे हैं, he also concluded result। अब मैथ्यू जो स्वीडन है उसने एक रिजल्ट निकाला बेस्ड ऑन हिज स्टडी, अपनी स्टडी के ऊपर, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब स्वीडन ने एक और बताया, उन्होंने बताया कि प्लांट में सेल्स होती है और सेल्स के बाहर एक रिजिड लेयर होती है, रिजिड होती है हार्ड, ठीक है, जिसे आप लोग सेल वॉल बोलते हो, सेल वॉल बोलते हो। और सेल वॉल क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक वर्ड नया है। यूनिक वर्ड क्या है बेटा, नया है। अब यूनिक मतलब एक का अधिकार है उसका इसके ऊपर, कि प्लांट में होती है, एनिमल में क्या है, ये एब्सेंट है। एनिमल में क्या है, एब्सेंट है। एग्जैक्टली आया ना। अब भाई ये सेल थ्योरी तो उसने दे दिया। अब स्लीटन ने क्या क्या दिया, उसने बताया कि भाई प्लांट है वो सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल्स टिश्यू बनाती हैं और उनमें एक रिजिड लेयर होती है, आउटर लेयर, जिसे आप लोग सेल वॉल बोलते हो। जबकि स्वान ने क्या दिया, स्वान ने बताया कि एनिमल सेल जो है, एनिमल्स के अंदर सेल होती है, उन्होंने बता दिया, और एनिमल सेल्स के बाहर एक थिन लेयर होती है, थिन आउटर कवर होती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंडिकेशन उसने स्टार्टिंग में दे दिया था। ओके, अब बात करते हैं कि अब जो इन दोनों ये सारी की सारी थ्योरम थी भाई, स्लीटन की और स्वान की जो थ्योरम थी, उसके बेस पर लास्ट में जो स्वान थे उन्होंने डिस्कस निकाला कि जो हाइपोथेसिस थी, स्वान प्रपोज दैट, स्वान ने बताया दैट द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने कंबाइनली बोल दिया बस। अब वो प्लांट के बारे में बोल रहे थे, एनिमल के बारे में बोल दिए थे। उन्होंने बोला क्यों ना हम लोग झगड़ा ही खत्म करते हैं, स्वान ने बोला क्यों ना हम लोग झगड़ा ही खत्म करते हैं कि हाँ, एनिमल और प्लांट की बॉडी दोनों की सेल की बनी होती है, ठीक है, उसमें सेल वॉल है, उसमें सेल वॉल नहीं है, वो एक यूनिक कैरेक्टर, वो उसका अलग कैरेक्टर, सेपरेट कैरेक्टर है। एग्जैक्टली। तो अब क्या करा स्वान ने, ठीक है, झगड़ा खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग झगड़ा खत्म करके दोस्ती करते हैं, और केवल उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का मतलब है बेटा परिकल्पना, भाई ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ही बताया उन्होंने, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं थे। याद रखना, हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं होती है, वो ऑब्जर्वेशंस के बेस के ऊपर होती है। ओके, कि प्लांट और एनिमल बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आया, सुनिएगा मेरी बात, कि अब भाई इसने खुद का भी प्रपोजल रख दिया और स्वान का भी रख दिया, स्वीडन का भी रख दिया, तो दोनों में क्या हो गया, पैचअप हो गया, दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। तो दोनों ने मिलकर, याद रखिएगा यहां पर मैंने लिखा है स्वीडन एंड स्वान टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में, फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, उन्होंने सेल थ्योरी दी। अब सेल थ्योरी का उनका मेन मोटिव क्या था भाई, कब दी थी, 1835 से और 1839 के बीच में दी थी भाई, 4 सालों के अंदर दी थी उन्होंने। यही बताया था कि उनका ये फंडा था कि एनिमल और प्लांट बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बस उन्होंने यही बताया था। और उन्होंने इतना बताया कि सेल्स जो आपस में ग्रुप होकर क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है, ठीक है। ये आपकी एंशिएंट पुरानी सेल थ्योरी थी। ये क्या थी, पुरानी सेल थ्योरी थी। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है, अब सुनिएगा कि इसका ड्रॉबैक था, बट दिस थ्योरी, मैंने इसको बेटा देखिएगा अंडरलाइन किया भी हुआ है और इसको ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, बट दिस थ्योरी हाउएवर, लेकिन ये थ्योरी जो है ये नहीं बता सकी अभी तक भी, उसने उस टाइम तक नहीं बताया था, डिड नॉट एक्सप्लेन, ये नहीं बताया दैट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। अब हमें तो ये जानना था कि ठीक है सेल बन तो है, लेकिन ये सेल बन कैसे रही भाई। साइंटिस्ट, मैंने आपको पहले तो बताया था साइंटिस्ट दिमाग से पैदा होते, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं सेल्स तो हैं, हमने मान लिया सेल्स हैं, मैं भी मानता हूं भाई मेरे हाथ के अंदर इस एरिया में लाखों सेल्स हैं, लेकिन ये सेल्स बन कैसे रही है वो बताओ मुझे, ये सेल्स बन कैसे रही है वो बताओ मुझे, ठीक है ना, कि ये सेल्स इस तरीके से बन रही है। मैं कह रहा हूं कि सर मेरी स्किन के ऊपर सेल है, मैं मैल मतलब नहाता हूं, मैल निकलता है, वो सेल्स जनरेट होती है, लेकिन दूसरी सेल कैसे बन रही है हमें तो वो बताओ, ठीक है। तो अब उस केस में क्या है कि ये वाली सेल थ्योरी फेल हो गई, ठीक है, एंशिएंट सेल थ्योरी के फेल होने का
कई बार क्वेश्चन आता है कि इसके फेल होने का कारण क्या है, बिकॉज दिस थ्योरी डज नॉट फॉर्मुलेटेड दैट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। वो ये नहीं बता सके कि नई सेल्स कैसे बनती है। तो उसके लिए क्या हुआ, 1855 में एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्को, ठीक है। उन्होंने क्या दिया, मॉडर्न सेल थ्योरी दी। हालांकि काफी बुक में ये नाम मिलता है, लेकिन काफी बुक में ये नहीं मिलता है। आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा मॉडर्न सेल थ्योरी, क्योंकि एनसीईआरटी में सेल थ्योरी इतना सा दिया हुआ है। और मैं बोलता हूं अगर नीट की तैयारी करनी है आप लोगों को, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी बेटा अपने आप में एक ग्रंथ है, एक नोवेल है, एग्जैक्टली उसमें से काफी क्वेश्चन निकल के आते हैं। एनटीए जो है आपका नीट का जो एजेंसी है, और आप लोगों का जो नीट का एग्जाम करा रहा है, वो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन देता है, ठीक है। रुडोल्फ विर्को ने क्या किया, फर्स्ट एक्सप्लेन उसने बताया कि सेल जो वो डिवाइड होती है, यहां पर वर्ड आया डिवाइड यानी कि डिवीजन। उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि एक सेल है वो डिवाइड हो रही है और वो नई सेल्स को जनरेट कर रही है। समझ में आया, समझ में आया। या फिर उन्होंने, अब हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जो नई सेल का फॉर्मेशन है भाई, ये न्यू है और ये ओल्ड है। अब न्यू का जनरेशन जो प्री एग्जिस्टिंग पहले से स्थित सेल से हो रहा है, न्यू का जो फॉर्मेशन है वो किससे हो रहा है, पहले से उपस्थित सेल के थ्रू हो रहा है। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है। तो उन्होंने इसको अपनी बुक ओमनिस सेलुलस सेलुला के अंदर भी लिखा। ये रुडोल्फ विर्को की बेटा बुक थी, इसके अंदर मिलता है बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट मिलता है, बिल्कुल ये कहीं। कब किया, 1855 में। उन्होंने तो केवल इतना ही बता दिया, ये क्या था कि भाई नई सेल्स कैसे बनी, हमें तो ये जानना था, सेल्स पता लग गया हम लोगों को। तो उन्होंने पहला काम ये किया कि नई सेल का जो फॉर्मेशन है वो पुरानी सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब ही मॉडिफाइड का मतलब है कि उन्होंने यूज तो इसी थ्योरम को किया, मॉडिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ स्वीडन एंड स्वान, ठीक है। उन्होंने मॉडिफाइड किया, उन्होंने मॉडिफाइड मतलब परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। हाइपोथेसिस ऑफ स्वीडन एंड स्वान, स्वीडन और स्वान का हाइपोथेसिस को उन्होंने चेंज कर दिया और ये बताया गिव द सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। फाइनल मतलब मॉडर्न फेज में जो आज तक चलता आ रहा है। फाइनल मतलब जिसमें आपको चेंज नहीं किया जा सके, अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है। उन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल फेज दिया। क्या दिया, दो स्टेटमेंट निकल कर आए, पहला और दूसरा, कि ऑल द लिविंग थिंग आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। भाई पहली तो उनकी बात मान ली उन्होंने, पहली यहां तक तो यही थी कि भाई सारे के सारे लिविंग थिंग सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इस थ्योरी में तो इतना ही था, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था कि नई सेल बनती कैसे, तो उन्होंने बताया खुद। अब ये तो था ओल्ड स्टेटमेंट भाई, स्वीडन और स्वान का था, ठीक है। दूसरा क्या है, न्यू सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि नई सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है बेटा, प्री एग्जिस्टिंग पहले से उपस्थित कोशिकाओं से हो रहा है। ये किसका था, स्वीडन स्वान का, ठीक है। और ये किसका था, रुडोल्फ विर्को का। यानी दोनों के, अब उन्होंने दोनों को नाराज नहीं किया भाई, खुद का भी स्टेटमेंट दिया और उनका भी दिया। अब खुद का क्यों दिया, क्योंकि जहां पर वो फेल हुए थे, यहां पर वो फेल हुए थे, फेलियर से उसने उठाया कि भाई नहीं इस तरीके से होता है, ओके। अब मैंने कई बार बात की हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन। तो क्या होता है, कोई भी प्रैक्टिकल करते हो तो ऑब्जर्वेशन का मतलब उसमें 4 स्टेप आता है। ऑब्जर्वेशन तो देखना, सबसे पहले देखा, देखने के बाद क्यूरियोसिटी। अब उसने देखने के बाद क्या किया, उसके ऊपर भाई परिकल्पना दी, ये ऐसा था, ऐसा हो सकता है। तो हाइपोथेसिस मतलब जो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटेशन। अब आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लो, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, अजम्पशंस के ऊपर, यानी परिकल्पनाओं के ऊपर आधारित है, ठीक है ना, इमेजिनेशन के ऊपर है, ओके। कंफर्मेशन रिजल्ट नहीं है। फिर है आपका एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है कि अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव होने के बाद में प्रिंसिपल और थ्योरी सिद्धांत दिए जाते हैं। आई बात समझ में, ये साइंस का रूल है, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायोलॉजी के अंदर हो, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सेल थ्योरी कब स्टार्ट हुई, 1835 से 1839 के अंदर। किसने दिया, 2 साइंटिस्ट थे, मैथियास स्वीडन और थियोडोर स्वान। स्वीडन क्या थे, बॉटनियोलॉजिस्ट थे, और ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने प्लांट सेल के ऊपर वर्क किया, इन्होंने एनिमल बॉडी के ऊपर वर्क किया। स्वीडन ने बताया कि प्लांट बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है। सेल्स क्या बनाती है, क्लम्प बनाती है, क्या, जिसे आप लोग टिश्यू बोलते हो। और ये बताया कि प्लांट में सेल वॉल होती है, ठीक है। अब स्वान ने बताया कि एनिमल के अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर स्वान ने दोनों को कंसिडर करके एक सेल थ्योरी बना दी। उन्होंने बताया कि हर एक जीव जो है वो सेल से मिलकर बना होता है और उसमें आउटर कवरिंग होती है, ओके। लेकिन जो एंशिएंट सेल थ्योरी थी वो फेल हो गई। क्यों हुई, क्योंकि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट बिकॉज दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कि नई सेल्स कैसे बनी।
फिर मॉडर्न सेल थ्योरी है, उसी सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया गया है, किसने किया? रॉबर्ट फेरको ने 1855 में। उन्होंने तो केवल इतना बताया कि सेल जो वो डिवाइड हो रही है, नई सेल्स बन रही है, यानी पुरानी सेल से ही नई सेल्स बन रही है, पहले से स्थित सेल से नई सेल्स बन रही है। अब इसका जो लिखा था उसने ओमनी सेल्युलर सेल्ला में लिखा, ठीक है। उन्होंने तो खाली मॉडिफाई किया था पुरानी थ्योरी को कि नई सेल्स का फॉर्मेशन जो पुरानी सेल से बनता है, और जो कोई भी लिविंग बीइंग है वो किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू।